जब वो नेकर पहनते थे तब तुम्हारे छोरा लगते थे, अब वो जीन्स पहनते हैं हमारे हस्बैंड लगते हैं। सासुल छोरा मत कहियो, वो गेंद खेलते थे तुम्हारे छोरा लगते थे, अब वो फिल्म देखते हैं हमारे छोरा हमारे हस्बैंड लगते हैं। सासुल छोरा मत कहियो, जब वो तुम संग चलते थे तुम्हारे छोरा लगते थे, अब वो हम संग चलते हैं हमारे हस्बैंड लगते हैं। इस कदर क्यों बिगड़ती हो, देखने वाले तुमको और भी तो हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती हैं जो आँखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती हैं जुल्फों से। बहारों पर करो गुस्सा जो उलझती हैं आँखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती हैं जुल्फों से। कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना छूट ना जाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ खान उबैद यूनुस। आज हमारे न्यूज़ स्टूडियो पहुंचे हैं इरफान खान, जो कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हैं और रामपुर मोहल्ला थाना 3 ऊंची मस्जिद के निवासी हैं। उनको रामपुर आकाशवाणी रेडियो को काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं। वो रामपुर आकाशवाणी रेडियो को भी लेकर कुछ अहम चर्चा करेंगे और वो उनसे पहले कुछ गीत हैं, उस गीत के बोल हैं कि सासू छोरा मत कहियो, वे हमारे हस्बैंड लगते हैं। जब वे नेकर पहनते थे आपके छोरा लगते थे, अब वे जीन्स पहनते हैं हमारे हस्बैंड लगते हैं। इसी गीत को लेकर शुरुआत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इरफान खान साहब हमारे न्यूज़ स्टूडियो में। सबसे पहले खान उबैद यूनुस साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यूके इंडिया टीवी में बुलाने का मौका दिया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। और आकाशवाणी रामपुर से रोज़ 1:15 पर एक कार्यक्रम आता, धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम में लोकगीत मुझे अच्छे लगते हैं, मैं घर में गुनगुनाता भी हूँ। आज मैं एक लोकगीत सुनाना चाहता हूँ। गाने के बोल हैंगे, सासू छोरा मत कहियो, सासू छोरा मत कहियो, हमारे हस्बैंड लगते हैं। जब वो नेकर पहनते थे तब तुम्हारे छोरा लगते थे, अब वो जीन्स पहनते हैं हमारे हस्बैंड लगते हैं। सासुल छोरा मत कहियो, हमारे हस्बैंड लगते हैं। जब वो पैदल चलते थे तुम्हारे छोरा लगते थे, जब वो पैदल चलते थे तुम्हारे छोरा लगते थे, अब वो कार से चलते हैं हमारे हस्बैंड लगते हैं। सासुल छोरा मत कहियो, हमारे हस्बैंड लगते हैं। जब वो नेकर पहनते थे तो तुम्हारे छोरा लगते थे। सासुल छोरा मत कहियो, हमारे हस्बैंड लगते हैं। जब वो गेंद खेलते थे तुम्हारे छोरा लगते थे, जब वो गेंद खेलते थे तुम्हारे छोरा लगते थे, अब वो फिल्म देखते हैं हमारे छोरा हमारे हस्बैंड लगते हैं। सासुल छोरा मत कहियो, हमारे हस्बैंड लगते हैं। जब वो तुम संग चलते थे, जब वो तुम संग चलते थे तुम्हारे छोरा लगते थे, अब वो
हम संग चलते हैं, हमारे हस्बैंड लगते हैं। सासुल छोरा मत कहियो, हमारे हस्बैंड लगते हैं। बस ये गीत उन्होंने आपको सुना है, ये रामपुर के इरफान खान थे, जो रामपुर काशवाड़ी रेडियो को बेहद दिल से सुनते हैं। ये इरफान खान वो हैं जो इनका परिवार भी पूरा रेडियो सुनता आ रहा है। जी हाँ, इन्होंने गीत से शुरुआत की है। अब इनसे बात करेंगे कि उनको शौक़ है। वो हमारे न्यूज़ स्टूडियो में कुछ दिन पूर्व भी आए थे और आज फिर आए हैं, क्योंकि अधूरी बात आज होगी पूरी। जी इरफान खान साहब, आज मैं सबसे पहले आकाशवाणी रामपुर के स्टेशन डायरेक्टर साहब वर्तमान में डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा साहब, आकाशवाणी रामपुर के पूर्व स्टेशन डायरेक्टर मैडम मनदीप कौर साहिबा जी, आकाशवाणी रामपुर के ड्यूटी ऑफिसर असीम सक्सेना साहब, जिनसे हम दिल से प्यार करते हैं हम असीम साहब से, और आकाशवाणी रामपुर के ड्यूटी अधिकारी विक्रांत चौधरी साहब, और आकाशवाणी रामपुर के ही ड्यूटी अधिकारी राम शब चौहान साहब, आकाशवाणी रामपुर के ड्यूटी अधिकारी गौरव सक्सेना साहब, और आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम अधिकारी राजीव सक्सेना साहब, और आकाशवाणी रामपुर में ही कार्यरत मुकेश गुप्ता साहब अधिकारी। आप सबको और तमाम आकाशवाणी रामपुर के अनाउंसर, तकनीशियन सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जी, आपको शौक़ है रेडियो सुनने का और तमाम आप सुनते आ रहे हैं, और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं वो हमारे न्यूज़ स्टूडियो लेकर आए हैं। फ़ोटो के बारे में कुछ जानते हैं उनसे। जी, फ़ोटो जो है आपके हैं, किसके हैं? हाँ, ये फ़ोटो है मेरे। मैं दिखाना चाहता हूँ 1972 से लेके 78 तक मैं इस फ़ोटो से, ये मेरी पहचान है। इस फ़ोटो से मैं अपने पत्र व्यवहार किया करता था, और उसके बाद फिर आकाशवाणी रामपुर से हम जुड़े पत्रों के माध्यम से। तो ये हमारी फ़ोटो की आकाशवाणी रामपुर में पहचान बन गई हैगी। हाँ, ये मेरी वाइफ हैंगी शाहिदा परवीन उर्फ शीबा, और ये भी हमारी वाइफ का ही फ़ोटो आएगा, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा का। तो हमारी ये फ़ोटो जो है एक पहचान बन गई हैगी, इसमें डालते हैं। और आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम हम सुनते हैं बराबर, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह हैगा आपका पत्र मिला कार्यक्रम, असीम सक्सेना साहब पेश करते हैं। इसी हिसाब से मैं लिखता हूँ। और दूसरे, युवाड़ी में एक कार्यक्रम आता है 5:15 बजे, चिट्ठी आई है, असीम सक्सेना साहब और मैडम उज़मा सही जी प्रस्तुत करती हैं। और एक कलियाँ कार्यक्रम आता है हर संडे को, जिसको आकाशवाणी रामपुर में ड्यूटी अधिकारी विक्रांत चौधरी साहब प्रस्तुत करते हैं। साथ में उनके मैडम प्रियंका शर्मा जी उनका साथ देती हैं बच्चों के प्रोग्राम में। और एक उर्दू प्रोग्राम आता है सामीन के खतूत, ये आता है, और ये प्रोग्राम भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रोग्राम पेश करते हैं जैसे कि फरीदुल्ला खान साहब और मैडम फायज़ा ज़ुबैर जी और मैडम रवाब अंजुम जी अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। ये मैंने आपको पत्र दिखाएंगे। और आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम जो हैं हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, और हम आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को दिल से चाहते हैं। और मैं यही बताता चलूँ कि आकाशवाणी रामपुर में डॉक्टर विनय वर्मा साहब जो हैं परिवार जगत, नारी जगत, आंचल कार्यक्रम, कृषि जगत, आपका स्वास्थ्य संदेश, रेडियो पब्लिक लाइव, इनमें हम इनकी वार्ताएं सुनते रहते हैं। और ये आकाशवाणी रामपुर में पहले प्रभारी हैं, अब इनको आकाशवाणी रामपुर में केंद्र निदेशक का पद पर विराजमान हैंगे। और राम शब चौहान साहब ड्यूटी अधिकारी, युवाड़ी कार्यक्रम में द टर्निंग पॉइंट, सफलता के टिप्स, कानून और हम, मेरा सपना, स्वच्छ भारत, डगर रिश्तों की, भारत नेपाल संबंध, रेडियो पब्लिक लाइव, इसमें भी हम आवाज़ सुनते हैं राम शब चौहान साहब की। और गौरव सक्सेना साहब का जो ड्यूटी अधिकारी हैं, साहित्य पत्रिका 9:30 बजे मंगलवार को आता है रात को, और रेडियो पब्लिक लाइव में है। विक्रांत चौधरी साहब कलिया कार्यक्रम जो हर संडे को आता है
10 बजे और आसपास कार्यक्रम क्षेत्रीय गतिविधियों पर आधारित हैगा, वो शाम को 7 बजे आता है। स्पोर्ट राउंड अप हर शुक्रवार को 9:30 बजे आता है, रेडियो पब्लिक लाइव आता है। और राजीव सक्सेना साहब कार्यक्रम अधिकारी हैं, उर्दू प्रोग्राम के इंचार्ज भी हैं, यही प्रोग्राम देते हैं। और हमारे दिल के करीब हमारे प्यारे असीम सक्सेना साहब, जिनको हम दिल से ही चाहते हैं, और उन्हीं के दम से, उन्हीं की वजह से आकाशवाणी रामपुर से हम जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं की वजह से, असीम साहब की वजह से हमारा नाम इरफान खान थाना ठीन ऊँची मस्जिद PWD वाले उन्हीं के नाम से मशहूर हुआ है। और असीम साहब का तो दिल से ही शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और असीम साहब का जो प्रोग्राम प्रस्तुत करने का ढंग है, दिल ढूंढता है कार्यक्रम, श्रोता मन, झलकी, नाटक, जो अमृतकाल का सूर्य, नज़रिया, वानिय कार्यक्रम, आपका पत्र मिला, चिट्ठी आई, हुनर के रंग, ये प्रस्तुत करते हैं असीम साहब। वेरी गुड। जहाँ तक मेरा अनुभव है सालों तक सुनने का, आप जैसा सीनियर अनाउंसर मैंने अब तक इतनी खूबसूरत आवाज़ और प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ जो आपका, मैं आपका दीवाना हूँ। और मैं लिखता बराबर ऊँचा, मेरे हाथ दुखें या कोई दुखें, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रमों से प्यार है और आकाशवाणी रामपुर के सभी स्टाफ कंपियर्स से भी प्यार हैगा जी। अब हम एक गीत ज़रूर सुनाना चाहेंगे। क्या है, बोल क्या है? अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। हाँ, अपनी अपनी बीवी पर सबको गुरूर है, इस गीत के साथ। हाँ, इस गीत के साथ अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, जैसी भी हो बीवी शौहर के लिए हूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। काली जिसकी बीवी वो लोगों से ये बोले, हाँ लोगों से ये बोले, अजी लोगों से ये बोले, लैला भी थी काली, ये किस्सा मशहूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। बहरहाल हमारे साथ जो है इरफान खान सुना रहे हैं आपको लगातार। मोटी जिसकी बीवी वो लोगों से ये बोले, हाँ लोगों से ये बोले, हाँ मोटी जिसकी बीवी वो लोगों से ये बोले, हाँ लोगों से ये बोले, खाते पीते घर की रंजो गम से दूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। ठींगनी जिसकी बीवी वो लोगों से ये बोले, अजी लोगों से ये बोले, ऊंचे घर की से आई है, ऊंचे घर से आई है, छोटा कद जरूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है जी। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादातर मैं चंचल ही गीत गाता हूँ, चाहे वो फिल्मी गीत हो या लोकगीत हो। और गीत मेरा अपना मानना है, अगर आप फिल्मों के गीत सुनते रहेंगे, चंचल मस्ती भरे गीत सुनते रहेंगे, तो ना तो आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई होगा और ना ही कभी शुगर में कोई परेशानी होगी। क्योंकि मैं 66 साल का हूँ, मालिक का शुक्र है, मैं उसका लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक सही सलामत हूँ। कोई दवाई, कोई टैबलेट नहीं, सिर्फ आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम सुनता हूँ, गाने सुनता हूँ। और मायूस भरे गीत, दर्द भरे गीत वो मुझे कतई पसंद नहीं, इनका वॉल्यूम मद्दा कर देता हूँ। बस सिर्फ अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई लाइफ में परेशानी आए तो आप पानी पिए और आकाशवाणी रामपुर हो या कोई भी केंद्र हो, उसके आप गीत सुने, अच्छे गीत सुने, वो आप
इंशाल्लाह सही रहेंगे। मेरा अपना मानना है, जो मेरा अब तक का तजुर्बा है। आकाशवाणी रामपुर से मैं जुड़ा हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। बहरहाल इरफान खान का कहना है कि गीत तो सुनते रहिए, आकाशवाणी को भी सुनते रहिए और मनोरंजन लेते रहिए और आप बीमारी से भी दूर रहेंगे। जी ऐसा ही है ना? जी जी जी। और आज मैं एक ये बताना चाहता हूँ अपने सभी आकाशवाणी रामपुर के अधिकारीगणों को और तकनीशियन इंजीनियर्स और तमाम आकाशवाणी रामपुर के जो श्रोता जोड़े हैं, 2021 और 2022 में मैंने आकाशवाणी रामपुर के जो कार्यक्रम सुने हैं 4,500 से ऊपर सुने हैं। ये मैं नहीं, ये रिकॉर्ड बोलता है, रिकॉर्ड इरफान खान पीडब्ल्यूडी वालों का ये रिकॉर्ड बोलता है और ये रिकॉर्ड बोलता है और ये ओरिजिनल रिकॉर्ड आकाशवाणी रामपुर के पास हैगा और ये सब डुप्लीकेट मेरे पास हैगा। और मैं यहाँ पर मैडम मनदीप कौर साहिबा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए, जो 31 जनवरी को रिटायरमेंट हुई है। अभी पिछले 2022 में इन्होंने आपका पत्र मिला में 4-5 बार प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था कि इरफान खां की एक फ़ाइल हमने आकाशवाणी रामपुर में अलग खुलवा दी है, ताकि ये जो पत्र लिखते हैं इनके पत्र एक आकाशवाणी रामपुर का रिकॉर्ड है, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारे आकाशवाणी रामपुर का सीना चौड़ा है और आकाशवाणी रामपुर के पास ऐसे भी एक श्रोता है हमारे पास जो आकाशवाणी रामपुर के दिनांक वाइज पत्र लिखते हैं। हालांकि मेरा पत्र लिखने का ढंग अलग है, मैं बाकायदा उसके अंदर तारीख डालता हूँ, टाइम डालता हूँ, प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, प्रोग्राम किसने पेश किया, ये पूरी डिटेल लिखता हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा था, हालांकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग हैगी, उन्होंने कहा था असीम सक्सेना साहब से कि आप इरफान खान की एक फ़ाइल अलग से खोल दें। वो मैंने संभाल के रिकॉर्डिंग रख ली, कभी कभी मैं सुनता हूँ और असीम साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका पत्र मिले में कभी कभार कहते हैं कि इरफान खान हम आपके पत्रों को एक धरोहर की तरह रख रहे हैं, ताकि हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि आकाशवाणी रामपुर के पास ऐसी भी श्रोता है। वाह वाह, तो हमें अच्छा लगता है। असीम साहब का और मैडम मनदीप कौर साहिबा जी का फिर से एक बार दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ और मेरा प्यार असीम साहब के साथ और आकाशवाणी रामपुर के साथ हमेशा रहेगा। जी बहरहाल वो तमाम ये रिकॉर्ड लेकर आज ये स्टूडियो पहुँचे हैं और उन्होंने तमाम सारी आपको रेडियो से जुड़ी हुई बातें बताई और लोकगीत भी सुनाए और शायद कुछ और बहुत बताना चाह रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि वो ये स्पून देख रहे होंगे आप, स्पून और ये प्लेट्स जो हैं लेकर न्यूज़ स्टूडियो पहुँचे हैं, मगर इनको देखकर हम आपको बता दें कि इनको रेडियो का बेहद शौक़ है। जहाँ लोग नए नए तरीके से, कोई पीवीआर जा रहा है फिल्म देखने तो कोई कहीं जा रहा है, तो बहरहाल इरफान खान की वही सोच है और आज तक रेडियो सुनने की फरमाइश है, सोच है, मैं परिवार के सुनते चले आ रहे हैं और आज भी वही पुरानी परंपरा से चलने वाले इरफान खान कुछ और बताएंगे आपको। आकाशवाणी रामपुर के अंदर उबैद साहब एक फ़ोनी प्रोग्राम शुरू हुआ था 1-12-20 को। वो 3 प्रोग्राम शुरू हुए थे फ़ोनी प्रोग्राम, जिसका नाम था बात आपकी गीत हमारे, जो 11:30 बजे आता था प्रतिदिन, हेलो रामपुर 10 बजे और हेलो फरमाइश शनिवार के दिन 1:30 बजे। ये 3 प्रोग्राम फ़ोनी प्रोग्राम थे। आपको ताज्जुब होगा सभी सुनने वालों को, इनके 370 एपिसोड मैंने बाकायदा नोट किए हैं और इन 370 एपिसोड का मतलब 370 कार्यक्रम, और जिसमें 1617 श्रोताओं की कॉल, बाकायदा उनके नाम हैं, तहसील, गिराम, शहर का नाम है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आकाशवाणी रामपुर मुझे मिला है और पत्र लिखने के लिए, और मैं आकाशवाणी रामपुर के अंदर काफ़ी मशहूर हूँ और आकाशवाणी रामपुर ने मुझे इज़्ज़त भी दी है। और ये तमाम श्रोताओं की जो कॉल आई है, बाकायदा मैंने आकाशवाणी रामपुर में लिख कर भी भेजी है कि देखिए इतने 1617 कॉलें मेरे पास नोट हैंगी। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2 साल के अंदर 4,500 कार्यक्रम सुन लेना, शायद
बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के अंदर 500 से ऊपर जितनी भी रेडियो स्टेशन एफएम हैं, शायद किसी श्रोता ने किसी रेडियो स्टेशन पर इस किस्म के एक श्रोता होने के नाते पत्र नहीं लिखे होंगे और एक केंद्र का कार्यक्रम नहीं सुना होगा। मैंने आकाशवाणी रामपुर के 2 साल तक लगातार कार्यक्रम सुने और 4,500 कार्यक्रम सुनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। और मैं इस आकाशवाणी रामपुर के जो पत्र लिखता हूँ, इन पत्रों को देखकर मैं जीता हूँ। और आकाशवाणी रामपुर के जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे कलिया कार्यक्रम है, विक्रांत चौधरी साहब की आवाज़ हैगी, असीम सक्सेना साहब की हैगी, मैडम अपर्णा श्रीवास्तव जी की आवाज़ हैगी, बहुत अच्छा बोलती हूँ। और तमाम उसमें परिवार जगत कार्यक्रम जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। उनका नाम है मनोज कुमार साहब और मैडम सुनीता सिंह जी, दोनों ही परिवार जगत कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं और मेरा पत्र शामिल करते हैं। आंधी जाए मैं जाए, क्योंकि हम भी आंधी जाए मैं जाए पत्र बराबर डालते हैं और वो भी पत्र हमारा शामिल करते हैं। बाई चांस कभी कभी नहीं भी होता, कोई बात नहीं, डाक की वजह से देर भी हो जाती है। लेकिन मैं मनोज कुमार साहब का और मैडम सुनीता सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैडम फायजा जुबैर जी जो उर्दू प्रोग्राम बहुत ही अच्छे पेश करती हैं, मेरा तो उनको सलाम हैगा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिल्मी गीत भी आपके सामने इरफान खान सुनाएंगे। ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी मज़ा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी। कातिल तुम्हें कहूँ कि जाने वफा कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ मैं तुम्हें क्या कहूँ। ज़माना है तुम्हारा चाहे जिसकी ज़िंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। ज़माना है तुम्हारा चाहे जिसकी ज़िंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी। हाय कितनी मासूम लग रही हो, तुमको जालिम कहे झूठा है ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, ज़रूरत क्या तुम्हें तलवारों तीरों खंजर की। नज़र भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी। है इस कदर क्यों बिगड़ती हो, देखने वाले तुमको और भी तो हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती हैं जो आँखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती हैं जुल्फों से। बहारों पर करो गुस्सा जो उलझती हैं आँखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती हैं जुल्फों से। कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, ज़रा नज़रों से कह दो जी। हाँ, ये हमें गीत अच्छे लगते हैं और इस गीत को मैंने सोचा जब कभी आप हमें मौका देंगे तो ये गीत इंशाल्लाह सुनाएंगे। ये हमारे 3 गीत पूरे हो गए हैंगे और बाकी आप कोई पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं। बस हम तो यही कहेंगे, आकाशवाणी रामपुर के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। आकाशवाणी रामपुर के अंदर जो कंपेयर्स होंगे, ललित सक्सेना साहब, अखिलेश सक्सेना साहब, अली हैदर खान साहब, मैडम अपर्णा श्रीवास्तव जी, रेणु तिवारी जी, सुरेंद्र कौर जी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, और रेणु यादव जी हैं, और उसके साथ मैडम शिखा दीक्षित जी हैं, और काफ़ी अनाउंसर रहेंगे, वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। और कृषि जगत में
अकील अहमद साहब हैंगे, पीरूल कुमार साहब हैंगे, रविंद्र कुमार साहब हैंगे, वो भी बहुत अच्छा खेती बाड़ी का कृषि जगत प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। और युवाड़ी के अंदर मैडम उज़्मा सईद जी हैंगी और आकांक्षा सक्सेना हैंगी, और उसमें एक जोशी जी अनाउंसर हैंगी, ये कहा रिजवान सैफ़ी जी हैंगे, और ये तमाम सब कंपेयर्स हैंगे, ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैंगे। और मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम वो हम तक पहुँचाने देते हैं, और बहुत बहुत इनका हम शुक्रिया व्यक्त करते हैं। अच्छे लगते हैं हमारे आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। जी, टीवी देखता हूँ और आकाशवाणी रामपुर सुनता हूँ। बस फिल्म का मुझे शौक़ नहीं है, बस मैं गाने ही सुनता हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं ख़बरें और टीवी देखता हूँ और आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम सुनता हूँ, अपने परिवार का काम धाम करता हूँ। सुना था मैंने, टीवी में सुनता हूँ, लेकिन कुछ भी सही हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे बस। जी जी। हमारा प्यारा भारत देश है, एक गुलदस्ता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। ये तो बहरहाल इरफान खान साहब जो हैं वो आज भी रेडियो का शौक़ रखते हैं, और रेडियो जो है टाइम निकाल कर एक अलग ही समय निकालते हैं रेडियो सुनने के लिए, और रेडियो के टाइमिंग पर बैठकर रेडियो सुनते हैं। सुनने के साथ साथ वो लिखता भी हैं कौन सी फरमाइश किसने की और कब कब किसने उस फरमाइश को सुनाया है। एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी का प्यारा भजन है, जो मैंने मेरी कॉल लगी थी युवाड़ी में, हेलो फ्रेंड्स में, उसमें, और हेलो हेलो रामपुर फरमाइश में लगी थी शनिचर के दिन एक बार, तो मैंने बापू का प्रिय भजन गाया था। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो आज वो समय निकाल कर ये स्टूडियो आए थे और उन्होंने तमाम जो सारी बातें आपको बताई और तमाम वो पत्र दिखाए आकाशवाणी रेडियो को, जो वो काफ़ी समय से रेडियो को पत्र भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पत्र उनका एक रिकॉर्ड रामपुर आकाशवाणी में भी है। उस रिकॉर्ड की कॉपी जो है वो इरफान खान के पास आज भी मौजूद हैं, और कुछ और बताना चाह रहे हैं। हमारे परिवार के नाम है, जो ख़त मैं दिखा सकता हूँ, इस हिसाब से नामों की है सूची। इसमें है थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान PWD वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शिवा, इमरान खान, रेहान खान, इकराम खान, समीना बी, आसिफा और शबीना। ये मेरे परिवार के लोग हैं। मेरी ये जो इसमें नाम पड़े हैं, इमरान खान, रेहान खान, इकराम खान, ये मेरे 3 बेटे हैं और मेरी 3 बेटियाँ आएंगी, समीना बी, आसिफा और शबीना। मैं और मेरी वाइफ, ये हमारा पूरा परिवार सुनता है और बहुत अच्छा लगता है। 2 बहुएं हैंगी, इमरान खान जो मेरे बेटे हैं उनकी वाइफ का नाम हैगा अंजुमारा, और इकराम जो हैं मेरे बेटे, उनकी पत्नी का नाम हैगा समन। तो वो भी सब सुनते हैं। हमारा 10-12 परिवार है। मेरे पोते बहुत खुश होते हैं, दादा आपका नाम आ गया, दादी का नाम आ गया, पापा का नाम आ गया, बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तबीयत खुश हो जाती है। बहरहाल उनका नाम आजकल रेडियो पर सभी लोग
सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं कि रामपुर के इरफान खान का नाम आकाशवाणी रामपुर के रेडियो पर परिवार समेत नाम आता है और उनको एक अलग ही दिल से लगाव है। किस तरीके से वो रिकॉर्ड यहाँ पर लेकर आए हैं, इस रिकॉर्ड को देखकर यही अंदाज़ा लगाया कि उनको बेहद दिल से शौक़ है रेडियो का। रेडियो के अलावा क्या क्या इरफान खान जो हैं उनको शौक़ है, जानेंगे इन्हीं से। रेडियो के अलावा क्या शौक़ है आपको? रेडियो के अलावा तो मुझे बस मेरा यही शौक़ है कि मैं टीवी बहुत देखता हूँ, खबरें सुनता हूँ और टीवी के अंदर चंचल भरे गीत सुनता हूँ। और आकाशवाणी रामपुर, जब आकाशवाणी रामपुर होता है तो मैं टीवी को बंद कर देता हूँ, मेरे घर में और देखते हैं, मैं हट जाता हूँ। बस मैं चीज़ आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम में सुनता हूँ, नोट करता हूँ एक रफ कागज़ में। मेरी जेब में हर समय मोबाइल रहता है, कलम रहता है, पेपर रहता है, उसको नोट करता हूँ रफ तरीके से और फिर मैं उसको फेयर करके आकाशवाणी रामपुर को डाक द्वारा भेज देता हूँ। और कम से कम मैं यहाँ एक बात और बताता चलूँ खान उबैद साहब, अब तक इन 2 साल के अंदर मैंने 1000 से ऊपर पोस्ट कार्ड आकाशवाणी रामपुर में डाले हैं, जो कम से कम उसको बोलते हैं फरमाइशी प्रोग्राम के होते हैं, और वो मैंने डाल दिए हैं और बहुत अच्छे लगे हैं उसमें। हाँ, तो वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं एक गीत की 2 लाइनें और हैं, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में हैंगी। हे मन्नू भाई की मोटर चली पम 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 पम, मन्नू भाई की मोटर चली पम 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 पम, भेल पूरी खाएंगे ना चौपाटी जाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा डम डम डम। हे मन्नू भाई की मोटर चली पम 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 पम, भेल पूरी खाएंगे ना चौपाटी जाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा डम डम डम। तो लोकगीत भी सुनाए आपको, कुछ गाने भी सुनाए इरफान खान ने। वो आज भी रेडियो सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और वो तमाम उनके पास रिकॉर्ड हैं। और इरफान खान का न्यू स्टूडियो आज हमारे आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खान उबैद यूनुस साहब, आपका दिल से शुक्रिया। आपने मुझे पिछली बार भी मौका दिया था 24 जनवरी को, और आज भी मौका दिया है। आपने अपने यूके इंडिया टीवी में मुझे बुलाया और इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आकाशवाणी रामपुर के सभी स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमने आपको पत्र लिखे और इस पत्र के माध्यम से हमने ये चीज़ आप तक और सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि आकाशवाणी रामपुर के अंदर मेरा मेन मकसद मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आकाशवाणी रामपुर के पास एक ऐसा भी श्रोता है जिसे आकाशवाणी रामपुर कह सकता है कि हमारे पास भी एक ऐसा श्रोता है जो आकाशवाणी भारत में जितनी भी किसी के पास नहीं है आज की तारीख में। इसलिए तो मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आकाशवाणी रामपुर का भी, और असीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरी फाइल को एक धरोहर की तरह रख रहे हैं। बहुत मैं उनको मेरा दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार इसी बात के साथ मैं कहूँगा कि शुक्रिया। बहरहाल इरफान खान ने सब चीज़ें बताई और सभी का शुक्रिया अदा किया है। और इरफान खान ने तमाम रेडियो से जुड़ी बातें वो गीत को लेकर आपको सुनाए हैं। बहरहाल इरफान खान ने जो गीत सुनाए हैं ये गीत रेडियो के हैं और रेडियो को बेहद दिल से सुनते हैं, ये बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ये ख़बर देखकर खुद ही जान जाएंगे कि इरफान खान को रेडियो से कितना लगाव है और रामपुर आकाशवाणी रेडियो सुनने का कितना शौक़ है। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्ला के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।